सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव की हत्या के बाद पुलिस की नींद टूटी है, कह सकते हैं नींद खुली है। एक सप्ताह के बाद पूरे पटना में स्पा में छापेमारी की गई है, 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। लेकिन जो ये मामला है अब तूल पकड़ने लगा है। परिजनों की क्या मांग है उसको लेकर के हम बंटी यादव के घर पर पहुंचे हैं। देखिए ये बंटी यादव की घर है और यहाँ पे परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। सुबह से ही नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। नेता आ रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिवार का जो आंसू है वो सूखने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि किसी का भाई, किसी का बेटा जब हत्या हो गया तो इस घर का रखवाली कौन करेगा, इस घर की देखभाल कौन करेगा। घर की जिम्मेदारी जो लिए थे बंटी यादव, घर को चलाने का काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। देखिए उनके भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या पहले से कोई रंजिश था, किसी से दुश्मनी थी बंटी यादव की, कि या सेक्स रैकेट का विरोध करने पर ही उनकी हत्या की गई। खाली सेक्स रैकेट का विरोध करने पे ही उनके साथ ऐसा हुआ और कोई उनसे किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी से नहीं। कहा जाता है कि वो लगातार सेक्स रैकेट का विरोध कर रहे थे और निश्चित तौर पे राजधानी पटना में कई ऐसे स्पा सैलून है जहाँ पे इस तरह का धंधा होता है, उसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद उनको धमकी भी दिया गया था। जी, उनको धमकी भी दिया गया था। यहीं पे 15-20 किन्नर और जैसे मैं बताया हूँ कि रिवेश उर्फ बीसी, उनका काम ही यही है। और जिस दिन मेरे भाई को अपहरण किया गया 6 तारीख को रात के, उससे ठीक 15 दिन पहले वो किसी पैसेंजर को यहाँ पे ला के छिनछोरी और बहुत सारा सेक्स और अवैध रंग का धंधा वो उन लोगों करते हैं। तो उसी दौरान किसी पैसेंजर, अनजान पैसेंजर थे, तो उनको छीन-छोड़ी मारपीट कर रहे थे। पता नहीं उनको भी जान से मार सकते थे। वो लोग अपराधी टाइप का है। हमको भी अब डर लगने लगा कि जब मेरे भाई के साथ किया तो क्या पता मेरे साथ भी कर ना दे। मतलब आपको भी, अब परिवार को भी डर है? हाँ बिल्कुल डर है, उनसे बहुत डर है हम लोगों को। और मैं सरकार से ही बोलता हूँ कि मुझे सुरक्षा दे, उनको जल्द से जल्द इनकाउंटर करे, नहीं तो फांसी का सज़ा दे। सर पुलिस पे मुझे कोई भरोसा नहीं, बस आप ही लोग पे भरोसा है भैया। प्रशासन के कुछ जो लोग हैं जो लापरवाही बरते थे, यानी कि 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है, जाँच की जा रही है, उस पर भरोसा? जी अब तो पुलिस ही बता सकते हैं, क्या कि पुलिस के बिना इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जी इनकाउंटर, बस इंसाफ चाहिए मेरा भाई के। क्योंकि आज मेरा भाई के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और भाई के साथ नहीं हो। वो बहुत ही, आप देख सकते हैं, मैं खुद भाई हूँ, उनका छोटा भाई हूँ। मैं अपने भाई को, डेड बॉडी को थोड़ा टाइम लग गया पहचानने में। इस तरह से किए, टॉर्चर किया था, पूरा मारपीट करके, बहुत टॉर्चर किए। हम बयान नहीं कर सकते अपने बातों में कि मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया है। देखिए ये बंटी यादव के छोटे भाई हैं और इनका चेहरा देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का पति जब गुजरा है तो उनके घर परिवार के लोगों पर क्या गुजर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे इनकी मांग है कि जो लोग भी संलिप्त थे हत्या में, जो साजिश रचने का काम किए थे, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनका इनकाउंटर किया जाए। निश्चित तौर पे घर परिवार वालों के लिए सुरक्षा भी मुहैया कराया जाए, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर के, जो लोग उसमें संलिप्त थे बंटी यादव की हत्या में, वो लोग धमकी भी देने का काम कर रहे हैं, धमकाने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा की भी गुहार सरकार से लगाने का काम भाई के द्वारा किया जा रहा है। कुछ और परिजनों से भी हम बात करते हैं, खास करके बंटी यादव की माता और पत्नी और भाई से भी बात करके ये स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को और सरकार को बताने का काम करेंगे कि सेक्स रैकेट का जो मामला है वो राजधानी में फला फूला है। लगातार पुलिस के द्वारा भी छापेमारी की जाती है, इसके बावजूद भी स्पा सैलून के नाम पर सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है और उसका विरोध करने वाले बंटी यादव की हत्या कर दी जाती है। अब सरकार किस तरह से सजग होती है? एक दिन छापेमारी करने से सेक्स रैकेट को रोक नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पे बंटी यादव जो है वो सेक्स रैकेट का विरोध कर रहे थे, उसको रोकने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे और इसी का नतीजा रहा कि बंटी यादव की हत्या कर दी। चलिए हम इनके भाई और परिजन, मम्मी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों का और क्या कुछ मांग है। पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव की हत्या के बाद 1 सप्ताह के बाद पुलिस की नींद खुली है। दरअसल पुलिस की नींद 1 सप्ताह के बाद खुली है और उसके बाद पटना के तमाम जो स्पा थे वहाँ पर छापेमारी एक साथ किया गया और 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। देखिए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यही बंटी यादव जिनकी हत्या हुई है, ये उनका घर है और इनके छोटे भाई हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि नेताओं का भी आने का सिलसिला इनके आवास पर परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना देने का काम किया जा रहा है। लेकिन
जो सेक्स रैकेट का कह सकते हैं कि विरोध कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या में साजिश के तहत हत्या की गई है। क्या कुछ कारण है, कौन क्या पहले कोई धमकी भी दिया, हम इनसे भाई से जुड़ते हैं बंटी यादव जी के। बंटी जी का हत्या हुआ, इस हत्या के पीछे का रीज़न क्या, कोई आपसी विवाद था या क्या कुछ कारण था, कोई साजिश किया था, क्या था पूरा मामला? जी देखिए, कोई आपसी विवाद तो नहीं था, बस खाली समाज में जुड़ा रहा है, जो गलत काम हो रहा है बस उसी के खिलाफ आवाज़ उठाए भैया, और उनके साथ इस तरह का हत्याकांड हो गया। वो सेक्स रैकेट चलाने वाला जो व्यक्ति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, और उसने धमकी भी दी कि तुमको देख लेंगे। उसके बाद भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला। धमकी मिला था जी, अच्छा, धमकी मिला था तो इन्होंने पुलिस को कंप्लेन भी किया? पुलिस के सामने ही सब चीज़ हुआ था। अच्छा, जी, बहुत सारे लोगों ने विरोध, सबसे पहले भैया ने विरोध जताया कि यहाँ पे ये सब काम मत करो। फिर आपस के भी सभी लोग मिलकर विरोध जताया। उसके बाद वो लोग धमकी दिए कि तुमको देख लेंगे, तुम्हारे कारण ही ये सब विरोध सब कर रहा है, जिस कारण इस भैया के साथ इस तरह का हत्याकांड हुआ है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, 4 लोगों को निलंबित की है, पुलिसकर्मी को, जो लोग लापरवाही बरते थे। सरकार से कितने संतुष्ट हैं? जी देखिए, सरकार से हम लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि न पुलिस न सरकार किसी भी तरह की कोई प्रयास नहीं किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि 18 से 20 घंटा तक लगातार टॉर्चर किया गया था। अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती, उसी समय एक्शन लेती जिस तरह से लेना चाहिए था पुलिस को, तो आज शायद भैया मेरे जिंदा वापस आता है। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जबकि CCTV फुटेज वुटेज सब को हम लोग अवेलेबल करवाया था पुलिस को, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अंत में जाके हमारे भैया का सब हम लोग को बड़ा। आप कह रहे हैं कि बंटी यादव की जो हत्या हुई वो साजिश नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग जो पहले से किसी तरह का वाद विवाद हो, वो लोग भी उसमें शामिल हो? आप बता रहे हैं कि अपहरण भी किया गया, अपहरण करने के बाद उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद हत्या की गई, तो इसको क्या लगता है कि पूर्व में किसी तरह का कोई विवाद हुआ? जी, पूर्व में किसी तरह का विवाद नहीं था, बस विवाद इसी बात को लेकर था कि सेक्स रैकेट या फिर गलत तरह के जो काम करते हैं उसका विरोध जता रहे थे। बस यही इसी बात का विवाद था। गलत काम का विरोध कीजिएगा तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्रशासन यही कर रही है। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं कि दोषियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया है मेरे भाई को, उन लोगों को बिल्कुल फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। समाज में पूरी तरह से भय का माहौल बैठ चुका है। कोई भी व्यक्ति अब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले सोचेगा। अगर उन लोग को सज़ा नहीं मिलता है तो सारे समाज में भय का माहौल पैदा रहेगा, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति अब आवाज़ उठाने का हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएगा तो अपराधियों के द्वारा उनके साथ इस तरह से हत्या कर दी जाएगी, तो समाज में कौन व्यक्ति बोलेगा आखिर? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि सेक्स रैकेट का विरोध करना, बंटी यादव की हत्या हो गई। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये बंटी यादव का घर है। यहाँ पर परिजन भी है, भाई भी हैं, माँ का रो रो करके बुरा हाल है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रहा है कि परिजनों पर क्या बीत रहा है, क्या गुजर रहा है। देखिए, इन लोगों से भी बात करते हैं कि बंटी यादव की जो हत्या हुई है, अब नेता पहुंच रहे हैं आपके दरवाजे पर, संतावना दे रहे हैं, लेकिन वो विरोध कर रहे थे सेक्स रैकेट का। बिल्कुल, राजधानी पटना में भी कल देर रात तक छापेमारी हुई, 4 पुलिसकर्मी को निलंबित भी किया गया है। सरकार की इस पहल को या जो जांच चल रही है उस पर संतुष्ट हैं? ना, वो क्या करो, भी मत कर, हमारे बेटा के ना ला के दे देता। विधवाली के लिए धन कौची बउआ, 26 साल मर्दाना का मरल, वही सब बेटा पर नहीं कोख क्या पर रख ली। कोख गंदा से पैदा कर लिया, हमारा बेटा चल गया। मुस्मात के लिए कौची बेटा बेटी धन, और जब मुस्मात सारा कोई न पुतवा गोड़ दवा वालू सारा न बोला बता रहा। अच्छा, सरकार से अब क्या मांग करती हैं आप? काउंटर कर दिया जाए जिस तरह से, या तो काउंटर करें ना तो हम लोग के हवाले कर देंगे, और कुछ नहीं मांग। काउंटर नहीं करेंगे तो हमको दे देवे, हम कर लेंगे। मतलब जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनका इनकाउंटर हो। नेता आ रहे हैं तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या नेता दे रहे हैं? कोई नौकरी, पप्पू यादव नौकरी ला बोले नहीं, पोता पोती के खर्चा गच्छी नहीं।
ये आंख में आंसू आप देख सकते हैं, ये विडंबना है। बिहार सरकार पे आवाज़ तो उठता रहा है, लगातार उठ रहा है, और पुलिस भी 7 दिन के बाद यानी कि 1 सप्ताह के बाद नींद से जगी है। और कल देर शाम राजधानी पटना के कई स्पा में छापेमारी की है, 4 पुलिसकर्मी को निलंबित की है, लेकिन ये आंख के आंसू को कोई हटा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग परिजन जो हैं रो रो करके बुरा हाल है इन लोगों का। अब क्या चाहती हैं सरकार? लगातार कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। 4 पुलिसकर्मी जो लापरवाह थे उनको भी निलंबित किया गया है। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितना लोग ले गए मेरा पति को पकड़कर मारे हैं जिस तरह के से बेरहमी से, उसी तरह उसको इनकाउंटर हो जाए ना, तो बीच चौराहा पर उसको उसी तेजाब डाल डाल के मार दिया जाए। अच्छा, पहले भी क्या किसी से कोई रंजिश था क्या? कोई आपसी विवाद भी था क्या? नहीं, चोर डकैत थे, गुंडा थे, कुछ भी नहीं है कि देख लीजिए रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है। वो सच्चे इंसान थे और सच के लिए जीते थे और सच ही के लिए चल भी गए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे आंटी कि सेक्स रैकेट का विरोध करना उनका हत्या हुआ, यही मेन मामला हाँ, है? मेन मामला नहीं, ये अपने छत पर से लूट पटार होता था, लड़की लाता था सब। ये जो गुंडा लवादी है वो अपना छत से बोल रहा था, बस कहीं के देख लेंगे तुमको, और 15 दिन देख लेंगे, 15 दिन में उठा लिया। बोला कि देख ले वो बीसी कौन लोग? बीसी हियाँ दरवाजा पर था ढेर, बाकी बीसी के आ मुन्नी किन्नर, यही 2 बोला था कि देख ले वो। पहले कुछ धमकी भी दिया? हाँ, धमकी दिया था नहीं कि देख ले वो, बेटा के पूछे कि कायदे छोड़ कोची हमरा कोची देख लेते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर है। देखिए कि परिजनों का रो रो करके हाल बुरा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरकार अपने तरफ से भले ही जांच करा रही है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि जो भी हमारे बेटे के हत्या में साजिश रचने का काम किए हैं, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनका इनकाउंटर हो। अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से जिस तरीके से जांच किया जा रहा है, 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे परिजनों की मांग है कि जो लोग भी बंटी यादव की हत्या में साजिश करता हो या उस हत्या में संलिप्त हैं, उनका सरकार की तरफ से इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो हम लोगों के हवाले किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कुछ पहल कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना।